दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। अपने पिछले टॉपिक में हमने कुछ टॉपिक्स जो थे पॉइंट्स थे क्लियर हो गए थे, जैसे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गए थे, उसके बाद अबाव का नियम हो गया था, ये सब तो हो गए थे। फिर मैंने वहां पे एक चीज कहा था कि हम बात करेंगे अगले अपने टॉपिक में N+L रूल के बारे में कहा था। तो N+L रूल के बारे में हम अपने इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं कि ये बहुत कठिन है इसलिए इसे मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन बात ये है कि भाई N+L जब आप तभी इसे समझ पाओगे जब आप ये जानोगे कि ये N क्या है, ये L क्या है, तभी आप समझ पाओगे इसकी वैल्यू का मतलब क्या है। N यहाँ पे ये जो दोनों है हमारे, ये दर्शाते हैं अपने क्वांटम नंबर। तो इसको समझने के लिए पहले हम आज पढ़ लेते हैं अपना अच्छे से क्वांटम नंबर क्या होता है, तब इसे हम अगले अपने किसी दूसरे वीडियो में N+L को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, पहली बात ये आती है अपना क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर ऐसा, ये कुछ नंबर्स होते हैं हमारे, सेट्स होते हैं क्वांटम नंबर, इंटीग्रल कह लो, ये ऐसे इंटीग्रल होते हैं हमारे जो कि हमें शो करते हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा किसी, इसका हमको पहली बात तो ये शो कर सकते हैं स्पिन डायरेक्शन, भाई स्पिन डायरेक्शन शो कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का। दूसरी चीज शो कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ये शो कर सकते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉन का आकार कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कैसा शेप है, सब शो करते हैं। जो उस नंबर से सबको शो करते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर जो हमारे होते हैं भाई, ये टोटल हमारे आ गए 4 टाइप के, ठीक है, 4 टाइप में इन्हें बांटा गया हमारे किसको, क्वांटम नंबर को। चारों के नाम देख लिया अगर, तो पहला बात आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है हमारा एजीम्यूथल, या इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तीसरा है हमारा भाई देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 हमारे बांटे गए हैं क्वांटम नंबर, 4। अब बात करते हैं पहला अपना जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। तो ये जो हमारे, पहले चारों को नोट कर लो, ठीक है, लाइन वाइज गाइस। तो PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें, देखो इसे जो है हम N से डिजाइनेट करते हैं। N+L रूल में N मतलब यही था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में कुछ चीज जानते हैं, एक लाइन में, ज्यादा इससे लंबा नहीं खींचते हैं, कुछ चीजें मुझे वानी बता देता हूँ, वही आपको याद कर लेना है बस, ठीक है, समझ लेना है बस अच्छे से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है हमारा, ये हमको शो करता है पहली बात तो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमको शो करता है डिस्टेंस। कैसे, देखो ये शो करता है डिस्टेंस, ये अपना यहां से देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये उसके सेल्स ऐसे सब सेल्स हैं। तो ये हमको ये ऑर्बिटल्स हैं, याद करो, ये जो हमारे शो करते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी उस पे घूमते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है हमको शो करता है अपना N, ये शो करता है, समझ रहे हैं, ये हमें शो करता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है न्यूक्लियस से, हमें ये शो करता है पहली चीज तो डिस्टेंस। और उसके बाद ये शो करता है, अब ये जब हमारा शो कर रहा है डिस्टेंस, तो जनरल सी बात है ये भी ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है जो है, ये इसका शेप कितना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप है वो कितना बड़ा है, ये शो करता है हमें N। एक और पॉइंट आता है कि N की वैल्यू जो होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी,
एक हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा इनकी वैल्यू। ठीक है, ये तो हमें अब तक ये शो कर रहा था। और क्या ये शो करता है? ये शो करता है दूसरा पॉइंट हमारा, किसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा के बारे में बताता है कि जैसे कि अगर हमारा n का जो वैल्यू है वो जितना कम होगा, ये n का वैल्यू, उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है औसत, वो भी उतना ही कम होगी। उसके बाद एक चीज और हमने पढ़ा था, याद करो, पाउली एक्सक्लूजन लॉ में पढ़ा था हमने कि एक सेल में घुसने वाली जितने इलेक्ट्रॉन ने फिल करना है उसकी संख्या होती है 2n²। याद है? तो वहां पे 2n² में जो n आता है उसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एजीम्यूथल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है? इसको हम शो करते हैं L से। आ गया ना, n प्लस L, प्रिंसिपल प्लस एजीम्यूथल या फिर एंगुलर, n प्लस L से इसे हम शो कर देते हैं। और ये क्या हमको बताता है कि ये हमको बताता है, पहली बात तो किसी इलेक्ट्रॉन का, जो हम सेल में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये हमको क्वांटम नंबर बताता है किसी इलेक्ट्रॉन के। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो हम L की वैल्यू कैसी होगी, तो वो भी डिसाइड करता है हमारे n पर। n की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं, चलो इसे हम हटा देते हैं, अगले पेज कर लेंगे दूसरे उस पे। कैसे? n की वैल्यू अगर हमारे लिए 1 है तो वहां पे L की वैल्यू होगी 0, मतलब 1। यहाँ पे 1 स्पेस दे रहा है, 1 की वैल्यू है। n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू भी हमारी होगी 0 प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 ले रहा है ना स्पेस। n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू होगी 0 1 2, याद है 1 2 3। ऐसे अगर ये वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू होगी 0 1 2 3। ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? n पर। इतना नोट करो, हो गया। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम शो करते हैं m से। इस शोज बाय n, n से इसे हम शो करते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक, ये हमारी चुंबकीय प्रकृति को दर्शाता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो होता है हमारा, ये किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय, ऐसा मतलब अभी तक कहीं बोला नहीं गया, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ कि अगर चुंबकीय प्रकृति को ही दर्शा सकता है। कैसे? इस एक तरीके से ये जो हमारा फीलिंग होता है इलेक्ट्रॉन की फील्ड्स को दर्शाता है -2 प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को दर्शाता है। कैसे? इसका वैल्यू जो है L पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो L की, इसको एक फार्मूला होता है M निकालने का कि M = 2L + 1। तो ये हो गई हमारी फार्मूला। अगर L की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली इस बात है M की वैल्यू 0 अगर हम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर L की वैल्यू जो है 1 है तो यहाँ पे M की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये फार्मूला रख देना है 2 × 1 + 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अगर इस वाले पे देखो 0 क्यों आई, ये भी अगर क्लियर कर ले हम लोग, तो देखो यहाँ पे अगर हम रखते 0 तो 2 × 0 = 0 + 1 = 1, तो यहाँ पे 1 आ रही, वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 स्पेस ले रहा है, 0 से नहीं मतलब है, वैल्यू 1 आ रही है, स्पेस 1 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो 2 + 1 = 3, की वैल्यू 3 आ रही है ना, 3 आ गई। इसका मतलब ये कैसे रखाएगा हमारा जो 3 वैल्यू, अगर तो ये देखो -1 to प्लस जाएगा, -1 0 + 1, ऐसा होता है इनका वैल्यू। L = 1 के लिए, L = 1 के लिए M की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 होगी और +1 हो सकती है। ये जो डायरेक्शन होता है हमारा, ये आपके फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप फील कर रहे हो इलेक्ट्रॉन। कैसे? अगर ऐसे आपका दिया सेक्शन P है,
अब आपको बात करनी है कि यहाँ पे अगर है तो ये सिंपल सी बात है, ऐसी होगी आपकी, यहाँ पे 0 यही होगा आपका बीच वाला। अब माइनस और 1 की बात कर रहे हो आप किस तरीके से, अगर माइनस ये मान रहे हो तब भी ये -1 है, ये +1 है, ये ऐसी होगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका +1 पे आ रहा शुरू हो रहा है -1 से, डिपेंड करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को जो फिर इस तरफ से करते हो, अगर इस तरफ से अगर आप करते हो, ठीक है, इस तरफ से, तो ये आपकी वैल्यू +1 पे ऐड होगी। अगर इस तरफ से आप यहाँ से फिलिंग शुरू कर रहे हो तो -1 पे ऐड होगी। ये बात एल के लिए अगर हमने ले लेना है कि एक 2 ले लो, अगर L = 2, तो m की वैल्यू क्या होगी, 4 + 5 5 होगी। मतलब क्या, यहां पे आप लिख सकते हो L = 2 के लिए m की वैल्यू होगी हमारी -2 +1 -1 0 +1 +2, तो 1 2 3 4 5 स्पेस दे रहा है, 5 वैल्यू आ गई। ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे कर लो नोट, फिर चलते हैं लास्ट पे। अच्छा चलो, एक चीज और इसमें जान लो कि ये जो हमारा है ये वैल्यू 5 आ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है क्यों आ रहा है तो इसको एक और प्रूफ कर सकते हो आप इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा L की जो वैल्यू होगी, ये देखो यहाँ पे टेबल एक बना देते हैं अगर समझने के लिए आपके, ये है L की वैल्यू है और यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ इस किस ऑर्बिटल के लिए ये है, ये 0 है तो S के लिए है, 1 है तो P के लिए है, 2 है तो D के लिए है, और ये है तो F के लिए, और आगे अगर G है जो मानते चले जाओ। ये एक टेबल अगर आप याद कर लो इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस ऑर्बिटल की वैल्यू होती है L की। 0 है तो वहां पे S ऑर्बिटल आएगा, 1 है तो P ऑर्बिटल होगा, 2 है तो D ऑर्बिटल होगा, 3 है तो F ऑर्बिटल होगा, 4 पे जल्दी जाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो M की जो हमारी L की वैल्यू 2 है, तो यहाँ M की ऑब्वियसली बात है 5 आएगी। क्यों आएगी, क्यों आएगा, ये इसका भी मतलब है क्योंकि ये देखो हमारे जानते हैं हम कि जो हमारी D आ रही है ना, L की वैल्यू 2 है मतलब कि D ऑर्बिटल, तो हम जानते हैं कि D जो हमारे होते हैं सर, उसमें कितने ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल्स होते हैं 5, क्योंकि वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं D में। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये M की वैल्यू आ रही है, इनके लिए आ रही है। कैसे आ रही है, ये होगा -2 -1 0 +1 और +2, इस तरीके से होगा, ये रख लेगा। हो गया ना। अब लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट है स्पिन, पूरा क्वांटम नंबर हो गया। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमें शो करता है, पहले तो जान लो, इसे डिस्क्राइब करते हैं हम S से। अब ये शो करता है पहली बात कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए उसके ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, सेल्स हो गए जो बोलो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें बताता है स्पिन वाला डायरेक्शन, पहली बात तो बताता है इलेक्ट्रॉन की, और प्लस बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चक्कर तो लगाता है, और प्लस इसकी जो मेन पोजीशन होती है उसके भी ये चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चक्कर तो लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी जो मेन पोजीशन होती है, मुख्य अक्ष होती है, मेन एक्सिस होती है इनकी में, उसके भी ये चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, ये तो एक पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो 2 टाइप में होती है। कैसे, एक तो होती है क्लॉकवाइज और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दैट मीन कि आप घड़ी देखो, घड़ी की सुई इस तरफ से चलती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, फिर एक अपना और पूरा करती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे सेकंड हुई जो भी हुई, ये इस तरीके से करती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इसको जो उल्टा का डायरेक्शन सुई है, उल्टा जाए, ठीक है,
12 से 11 पे 11 से 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे अगर जाए फिर तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एक टर्न दोनों तरफ डायरेक्शन करता है। इसी हिसाब से इसकी वैल्यू होती है प्लस में और माइनस में, हाफ, प्लस और माइनस हाफ। जहां तक क्लॉकवाइज के लिए प्लस होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू होती है, दो वेरिएशंस होती है वैल्यूज की, कि s इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ। ये भी कैसे शो करते हो आप? उसी तरीके से कि आप इलेक्ट्रॉन को किधर से फिल कर रहे हो, 1 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप इधर से फिल कर रहे हो तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू s का आएगा हाफ प्लस में इधर से, और अगर आप इधर से कर रहे हो फिर तो ये माइनस में आएगा हाफ। ये बात है। तो ये हो गए हमारे चारों क्वांटम नंबर। एन एल का पता चल गया क्या होते हैं। अब इसके बाद जो समझोगे ना n प्लस एल वाला रूल, बहुत छोटा है रूल, वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक मिलेंगे n प्लस एल रूल को लेकर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जाके। चैनल को अपने वीडियोस जितने भी आते हैं उन्हें लाइक करते रहो, पूरा देखो, ठीक है, और शेयर भी करते रहो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।